सहमति है तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग हाथ उठा करके हमारे इस बातों का अगर समर्थन करिएगा कि हम लोग आने वाले चुनाव में चिराग पासवान का पूरा समाज एकत्रित होकर के विरोध करेंगे और सब लोग मिलकर चिराग पासवान को भारी मतों से चुनाव हराने का काम करेंगे। अगर आप सबकी सहमति है तो पुनः एक बार हाथ उठाकर आप लोग इसका जोरदार तरीके से समर्थन करिए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अनिल कुमार सिंह कुशवाहा जी, संचालनकर्ता बड़े भाई रामेकवाल सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा संघ के जिलाध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन आरपी रत्नाकर साहब, खगड़िया की पूर्व सांसद, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य बड़े भाई अजय अलमस्त जी, समाजवादी नेता और हम लोगों के साथ हम लोगों की पार्टी में लंबे समय से कार्य कर रहे विजय बाबू सिंह कुशवाहा जी और वैशाली जिले के तमाम प्रखंड गांव से पहुंचे हमारे सभी परिवारजन को मेरी ओर से, अजय कुशवाहा की ओर से सादर प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हम लोगों के सर पर है और ये महापंचायत का आयोजन क्यों किया गया, किस लिए किया गया, हमने कई जगह लोगों से मिलकर चर्चाएं जरूर की, लेकिन आज मौका मिला है, विस्तार से हम आप लोगों के बीच अपनी बात रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि लंबे समय से मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य रहा। रामविलास पासवान जी के समय मुझे बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस चुनाव में क्या परिस्थिति बनी, बागी प्रत्याशी के उम्मीदवार हो जाने के कारण हमको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर 2020 का चुनाव आया, हम लोगों की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। भट्टी में जब झोंकने की बारी आई तो मुझे भी वैशाली विधानसभा से टिकट जरूर दिया गया और हम लोग चुनाव लड़े और मजबूती से लड़े, एक अच्छा मत हम लोगों ने प्राप्त किया। लेकिन जब 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूटी तो टूटने के बाद हम लोग चिराग पासवान के साथ हो लिए। वैशाली जिले के किसी कार्यक्रम में हमने जितना सहयोग किया, ठीक उसी प्रकार से महनार की तरफ से इंजीनियर रविंदर सिंह जी ने भी सहयोग किया और हम दोनों लोगों ने इस पार्टी को बढ़ाने में, चार चांद लगाने में अपना खून पसीना एक कर दिया। जब पार्टी को 2024 के चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके 5 सीटें मिली, उस सीट में पार्टी के अंदर तय हुआ कि 1 सीट कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। हमने लंबे समय से चिराग पासवान से मांग किया था कि पार्टी के अंदर अगर हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो हमारे समाज का लोग पार्टी से अधिक संख्या में नहीं जुड़ पाएगा। तो वो बार बार बोलते थे निश्चित रूप से हम लोग हिस्सेदारी देंगे। लेकिन जब इस चुनाव में टिकट की चर्चा करके मैं और मेरे साथ रेणु कुशवाहा जी 2 लोग प्रबल दावेदार के रूप में उभरे और हम दोनों लोगों ने 1 सीट की मांग जरूर करी, लेकिन वो सीट चिराग पासवान जी ने नहीं दिया। बाकी खेल क्या हुआ आप सबको पता है, सोशल मीडिया का जमाना है,
सभी को जानकारी हो गई कि इसके पीछे खेल क्या था और हम दोनों टिकट से वंचित हुए। कोई बात नहीं, टिकट का मिलना नहीं मिलना, चिराग पासवान बाद के दिनों में बोलते थे कि मुझे 5 सीट मिला, मैं 50 और 100 लोगों को कैसे एकोमोडेट करूं। मैं आपके माध्यम से चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूं, हाजीपुर की धरती को चिराग पासवान अपनी मां के धरती के रूप में जानते हैं और बार बार चर्चा करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिता 1977 से हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका परिवार कर रहा है। आप बताइए कि आपने हमारे समाज के लोगों को, इस हाजीपुर के किसी व्यक्ति को आपने 1977 से आज तक क्या दिया है? क्या राजनीतिक हिस्सेदारी आपने दी है? आपने कोई राजनीतिक हिस्सेदारी हमारे समाज के लोगों को नहीं दिया। आज हमारा समाज इस बात के लिए आक्रोशित है। लोगों ने कहा कि एनडीए गठबंधन के अंदर उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, उमेश कुशवाहा जी हैं। नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना हमें ये पड़ेगा कि हमको हमारी हिस्सेदारी कौन दे रहा है। और जब तक हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो किसी व्यक्ति विशेष की मैं आलोचना नहीं करता। हमने सबसे आग्रह किया था कि सब लोगों को इस बात के लिए आगे आना पड़ेगा कि हमारे समाज के लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी कैसे मिलेगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, हमारे समाज को एक भी सीट देने का काम नहीं किया। चिराग पासवान जी को जब टिकट की घोषणा हो रही थी तो एक दिन पहले हमारी उनसे फोन पे 20 मिनट की वार्ता हुई। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, और उस वार्ता में चिराग पासवान जी ने मुझसे कहा बातों के दरमियान में कि अगर मैं कुशवाहा को टिकट नहीं दूंगा तो कुशवाहा तो एनडीए का मेरा बपौती है, एनडीए का वोटर है, वो जाएगा कहां। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि मुझे समाज के बीच में जाना चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए कि जो व्यक्ति हमें कहता है कि हमारा जो समाज है वो एनडीए का वोटर है, उसको टिकट दे या नहीं दे, वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन मैं जब इसे असहमति दर्ज कराया और जब आप जैसे लोगों को मिला तो लोगों से बातों करके मुझे ये लगा कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। जब तक समाज की हिस्सेदारी नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के साथ कैसे रह सकता है, समाज के लोगों को क्या बता सकता है। और जिस तरह की यातनाएं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हम लोगों ने झेला है, खास करके मैं और इंजीनियर रविंदर सिंह जी, 2 व्यक्ति जो इस पार्टी को खड़ा करने में बिहार के कोने कोने का भ्रमण हम लोगों ने किया है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं और मैंने जो चर्चाएं की है आप लोगों से सिर्फ इस महापंचायत के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की राय क्या है। क्या वैसे व्यक्ति को हम लोग लगातार मतदान करेंगे, वैसे लोगों को हाजीपुर का सांसद बनाएंगे जो व्यक्ति ये कहता है कि हमारे पिता के नाम से हाजीपुर को जाना जाता है? कतई बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। हाजीपुर के नाम से रामविलास पासवान जी को जाना जाता है। हाजीपुर के कारण रामविलास जी का परिवार इतना आगे गया, हाजीपुर के कारण आज चिराग पासवान नेता बने। इसलिए साथियों, अब समय आ गया है, हाजीपुर के अंदर हाजीपुर के बेटा को चुनने का समय आ गया है। और हम लोगों ने जो सोचा है, अगर आप सबकी सहमति है तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग हाथ उठा करके हमारे इस बातों का अगर समर्थन करिएगा कि हम लोग आने वाले चुनाव में चिराग पासवान का पूरा समाज एकत्रित होकर के विरोध करेंगे और सब लोग मिलकर चिराग पासवान को भारी मतों से चुनाव हराने का काम करेंगे। अगर आप सबकी सहमति है तो पुनः एक बार हाथ उठाकर आप लोग इसका जोरदार तरीके से समर्थन करिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने कम से कम इस बात का समर्थन किया कि चिराग पासवान का हम लोगों को विरोध करना है। निश्चित रूप से जैसा कि हमने पहले भी आप सबसे अलग अलग बात किया था, और जब समाज की राय हो गई तो मैं दूसरी बात भी कहने जा रहा हूं। अगर चिराग पासवान को समर्थन नहीं करना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को हम लोगों को मदद करना होगा जिस व्यक्ति के माध्यम से चिराग पासवान को हम लोग शिकस्त दे पाएं।
तो उसमें भी हम चाहेंगे कि आप सबकी सहमति बने। अगर आप सबकी सहमति बनेगी तो मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने। अभी हमारे इस वक्तव्य के बाद पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा जी बोलेंगी, उस क्रम में मैं चाहूंगा कि उस प्रत्याशी को भी आप लोगों के सामने लाऊं, ताकि आप सबको उनसे मिलवा करके और इस चिराग पासवान जैसे निकम्मे लोगों को हाजीपुर से भगाने में आप सबका सहयोग लें। तो हम सिर्फ आप लोगों से एक अनुमति चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान को चुनाव हराना है हाजीपुर में, तो उसके विकल्प के रूप में हमारे हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम ही उसको सामने से शिकस्त देने के लिए तैयार है। तो हम चाहेंगे, अगर आप सबकी सहमति है, आप सबकी अगर एक राय है, तो आप लोग पुनः एक बार हाथ उठा करके इस बात के लिए तैयार होइए। तो अभी हम कुछ देर बाद जब हम लोगों के बीच रेणु कुशवाहा जी अपना संबोधन करेगी, इसी बीच में मैं शिवचंद्र राम जी को फोन लगाता हूं और उनको आप लोगों के बीच बुलाता हूं, और उनको बुला के आज ये हम लोग समाज की ओर से एक विकल्प के रूप में कि हाजीपुर में चिराग अब नहीं चलेगा, वैशाली का बेटा चलेगा, और आप सब हम सब मिल करके हाजीपुर में शिवचंद्र राम जी को हमारा समाज आज समर्थन करेगा। इसी बात के लिए आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।